मीठे बच्चे, जी बाबा जी। जिस मात पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, उस मात पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। ऐसा ना बाबा ने क्या कहा? जिस मात पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, उस मात पिता का हाथ कभी नहीं छोड़ना। पढ़ाई छोड़ी तो क्या बन जाएंगे? छोरा छोरी बन जाएंगे। मतलब जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे, कोई संस्कार डेवलप नहीं होंगे, है ना। अनकल्चर्ड रह जाएंगे हम। जो भगवान दैवी गुणों की हमारे भीतर स्थापना करने आया है, पवित्रता की स्थापना करने आया है, वो हम नहीं बन पाएंगे। जैसे थे वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता। प्रश्न है, खुशनसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या होता है, उसकी निशानी सुनाओ। खुशनसीब बच्चे जो हैं उनका पुरुषार्थ मुख्यतः कौन सा होता है? और उन बच्चों की निशानी क्या है? हुँ? बताओ। खुश रहेंगे, खुश नसीब बच्चे खुश रहेंगे। खुश रहने का आधार क्या होगा? बाबा की याद में रहेंगे। और श्रीमत रूपी हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। श्रीमत रूपी हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और खुश नसीब बच्चों का विशेष पुरुषार्थ क्या होता है, जिस कारण वो खुश नसीब बन जाते हैं? बाबा की मुरली सुनेंगे। जो खुश नसीब बच्चे हैं वो सोल कॉन्शियस रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जो खुश नसीब बच्चे हैं वो सोल कॉन्शियस कहो, देही अभिमानी कहो, आत्म अभिमानी कहो, उसमें टिके होते हैं। देह की दुनिया से, देह के पदार्थों से, देह से, देह के संबंधियों से, है ना, जो भी देह से संबंधित चीज़ें हैं, तो वो बाह्य मुक्ता में ना आके अंतर मुक्ता में चले जाते हैं। क्योंकि जो भी सोल कॉन्शियस बनेगा वो तभी बनेगा जब भीतर ही भीतर खोया रहेगा। अंतर्मुखी होके उसको फिर नए नए राज पता लगते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सोल कॉन्शियस बनो। सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और केवल इतना ही नहीं, सबको भी, हमें वो जो आत्मा होती है सबको भी आत्म दृष्टि से ही देखती है। सोल कॉन्शियस इसलिए बनना है, आत्म दृष्टि, आत्म वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि वृत्ति रखनी है, स्त्री पुरुष के भान से भी ऊपर उठ जाना है। तो वही खुश नसीब बच्चे हैं। और जो भी वो सुनते हैं ज्ञान, बाबा कहता है वो औरों को भी फिर दान देते हैं। उसका ज्ञान का दान सबको देते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा दान कौन सा है? ज्ञान दान, गुण दान, शक्तियों का दान, योग दान। जो सुनते हैं उसका औरों को भी दान देते हैं। वो शंख ध्वनि करने बिगड़ रह नहीं सकते। ये जो शंख बजाते हैं किस चीज का सूचक है? कि पवित्र वाणी सबके कानों में पड़े, है ना। कोई भी आप शुभ कर्म करते हैं घर पे या मंदिरों में भी,
शंख ध्वनि करते हैं। शंख ध्वनि ऐसे नहीं कि शंख बजा दिया बस। ये किस चीज का सूचक है? मुख से बजाया जाता है शंख। शंख ध्वनि का मतलब होता है पवित्र ध्वनि, ज्ञान की ध्वनि। ज्ञान का शंख बजाते हैं हम। तो ऐसे बच्चे बाबा कहता है ज्ञान की शंख ध्वनि किए बगैर रह नहीं सकते। उनके मुख से जब भी निकलेगा ज्ञान ही निकलेगा और वो ज्ञान में ही खोए रहेंगे, ज्ञान की ही धारणा करेंगे। लेकिन धारणा भी तब हो जब दान करें। जब आप किसी को कहते हो ना कोई बात, तो वो आप में भी अच्छी तरह धारण होने लगती है। ये कुदरती है। जब आप मान लो आप लोगों को कहना शुरू करो गुस्सा मत किया करो, तो आपको भी धीरे धीरे आपका गुस्सा भी जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दुनिया वाले देखेंगे। फिर आपको भी अंदर से आएगा मैंने जो है ये कहा गुस्सा मत करो। अगर मैं ही करूँगा तो दूसरों पे जो है असर ही नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कोई भी गुण की धारणा तभी होती है या ज्ञान की धारणा जब उसका तुम दान करते हो। जैसे कोई विद्यार्थी, जैसे हम छोटे होते थे, क्लास में कई जो है कमज़ोर बच्चे होते थे, जैसे मैथ नहीं आता था कईयों, तो हम लोग उनको, मैं मॉनिटर होता था क्लास का, मॉनिटर को बहुत भारी रोल होता था उस वक्त। तो हम जो है कमज़ोर बच्चों को, जो अच्छे बच्चे होते थे जिनका मैथ अच्छा होता था, तो दूसरों को ग्रुप बना के हमारा टीचर कहता था इनको भी सिखाओ, तो हम लोग उनको सिखाते थे, हमारा और पक्का हो जाता था। सर पहले ऐसे ही होता था, हम लोग भी ऐसे ग्रुप बना के, हाँ ट्यूशन तो होती नहीं थी, गाइड भी नहीं यूज करने देते थे। हाँ। तो बाबा कहते हैं कि जब आप दूसरों को दान देते हो या सिखाते हो तो आप में भी धारणा अच्छी होती है। दूसरे शब्दों में ये सेवा भी हो गया, ये सेवा भी हो गया और धारणा भी हो गई। सेवा करने से धारणा हो गई। खुशनसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। खुशनसीब बच्चों का लक्षण क्या है? दिन रात सेवा में बिजी हैं। मान लो मुख से नहीं करते तो अब मन से करते हैं। अगर आप सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना की वाइब्रेशन फैलाते हैं, सब पे करुणा दया करते हैं, जैसे बाबा भी कहते हैं मुझे रहम आता है बच्चों पे, तो अगर आपको भी रहम आता है, करुणा आती है, ये भी सेवा है। क्योंकि आप वायुमंडल में करुणा भाव, दया भाव, रहम भाव फैला रहे हैं और उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना कर रहे हो। क्योंकि जब तक रहम नहीं आता तब तक आप दूसरों के ऊपर सेवा नहीं कर सकते दूसरों की। बाबा इसलिए कहते हैं अभी तुम्हें रहम नहीं आता है। कई बार क्या होता है कि आप किसी को देखते हो तो रहम की बजाय घृणा आती है। क्या समझे? करना तो था हमें रहम, और कर रहे क्या है? घृणा, नफरत कर रहे हैं हम। नफरत तो आपको अलाउड ही नहीं है ज्ञान की दृष्टि से। अलाउड है भी नफरत करो किसी से भी, किसी भी आत्मा से? नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। बिना मेहनत के कुछ भी मिलता नहीं है, हार्ड वर्क चाहिए। स्मार्ट वर्क भी आजकल करते हैं लोग। कभी भी धर्मराज से डोंट केयर नहीं रहते। उनके मन में हमेशा ही होता है भी मैं कुछ गलत करूँगा तो धर्मराज की सजाएं तो जब मिलेंगी मिलेंगी। अभी मिल जाएगी सजा। मान लो आप क्रोध करते हो तो 72 घंटे तक आपका सारा सिस्टम हिल जाता है, आपके पेट में खून हो जाता है,
आपके पेट की कैपिलरीज फट के ब्लड ही ब्लड होता है। अगर आप उसकी फोटो देख लेना, क्रोध करने से घबराने लगोगे। आई समझ। ये तो डिस्कवरी चैनल वालों ने दिखाया, हम लोग तो हैरान हो गए। पहली दफ़ा देखा था कि पेट के अंदर कैसे ब्लीडिंग हो जाती है। कस के गुस्सा जब करते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और जो कैपिलरीज हैं ब्रीक ब्रीक वो फट जाती हैं। तो बाबा कहते हैं कभी भी धर्मराज से डोंट केयर नहीं करते। धर्मराज का मतलब होता है जो धर्म का राज जाने। अगर आप धर्म का राज जान के धर्म के ऊपर चलते हैं, आपका धार्मिक व्यवहार है, आप आदि सनातन देवी देवता धर्म वाला व्यवहार करते हैं, तो धर्मराज भी आपको कुछ नहीं कह सकता। जैसे आप जब जाते हैं एयरपोर्ट पे, कहीं उतरते हैं, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल नहीं है तो आपको किसी से डर लगता है। लेकिन अगर आपने चरस गांजा रख रखा हो, हीरोइन रख रखा हो उसमें, तो वो कहेंगे आजा भी साइड पे, है ना। अभी कितना सोना पकड़ा उन्होंने। तो इसलिए अगर रॉन्ग करेंगे तो धर्मराज से डर है। अगर आपने कुछ रॉन्ग किया ही नहीं, राइट कर रहे हो, सही करते हो, धर्म के अनुसार करते हो, धर्म के अनुसार आपके कर्म है, तो फिर आपको किसी का कोई डर नहीं। सच तो बैठो नच, सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना और सेवा नहीं की। क्या सुना? कपड़े भी बड़े सोड़े पहन लिए, खाकू भी खूब लिया, श्रीमत पे चले नहीं, सेवा की नहीं, तो माया बहुत बुरी गति कर देगी। क्योंकि जो दान का पैसा होता है ना, अगर आपने सेवा नहीं की, मान लो आप दान का पैसा लेते हो और आप ईश्वरीय सेवा नहीं करते, क्योंकि लोग तो भगवान के नाम से दे रहे हैं, आपको थोड़ी दे रहे हैं, और आपने सेवा नहीं की और उसमें ऐश करनी शुरू कर दी, तो आपकी आपको सजा खानी पड़ेगी बहुत भयंकर। बिना कमाए आप खा रहे हो। जब सेवा करोगे तो समझो कमाई की आपने, है ना, और सब ने आपको सहयोग दिया, वो अलग चीज। और बाबा ने कहा अच्छा अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, फैशन फूशन करने लग गए, श्रीमत पे चले नहीं, है ना, थोड़ी अकड़ आ गई। ये अकड़ भी माया की ही पहचान है। माया फिर दुर्गति कर देगी, बहुत बुरी गति। इसलिए बहुत सोच समझ कर चलना है। और खुश नसीब तभी बनेंगे जब सोल कॉन्शियस होंगे, जो ज्ञान सुनते हैं दूसरों को सुनाएंगे, ज्ञान की शंख ध्वनि करते रहेंगे, खुद भी धारणा करेंगे, दूसरों को भी धारणा करवाएंगे, और कोई गलत काम नहीं करेंगे ताकि धर्मराज का डर ना लगे। और ऐसे नहीं, बाबा ने कहा बिना किए ही जो है अच्छा अच्छा खाया पहना और उसी में मस्त हो गए। ऐसा नहीं।